Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. नमस्कार दोस्तों, हम ये नया सीरीज जैसे कि बताया था, आपने इंट्रो वीडियो देखा ही होगा बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे। अगर नहीं देखा है तो इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिए हमारा। उसमें हमने डिस्कस किया है सिलेबस, कहाँ से पढ़ना है एंड व्हाट वी हैव टू डू, एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आप सारा कुछ उसमें देख सकते हैं। नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। आज हम फिजिक्स का टॉपिक करेंगे यूनिट्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था। अब इसमें हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आप देखिए यहाँ पे। आज हम सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना हमको ज़रूर से ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, फ्रीक्वेंसी कौन से यूनिट से नापते हैं, वेवलेंथ कैसे नापते हैं। हम सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर्स के दिखाएंगे, बने रहिएगा साथ में। हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चंस भी। फिर कन्वर्जन्स के क्वेश्चन पूछ देंगे, इंच से सेंटीमीटर के बारे में पूछ दिया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के बारे में पूछ दिया, हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सा क्वांटिटी नापा जाता है। अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं, ठीक है। पैरोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, सोनार से क्या होता है, रडार से क्या होता है, ये सब हमको, ये मैं बताऊंगा आपको। ये आपको कहाँ से मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज करना होगा। इसमें समझने की क्या चीज़ है, मतलब आप देख रहे हैं, इसमें मेमोराइज करना है, आपको जानना है उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। एमीटर, वोल्ट मीटर हम नॉर्मल 10th क्लास तक के प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों के, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। वो मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ से आपको ये सब पढ़ना है। अब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट्स क्या है। यूनिट, व्हाट इज यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं। हम यूनिट्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ें, यूनिट किसे कहते हैं। मेजर दो, ये जो है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट्स। अब इसमें जानने की बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे भूख लगी है, ये भूख, दर्द, खुशी, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर किसको कर सकते हैं, टाइम को। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये चीजें मेजर करने के लिए, समझे, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी और इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स बने, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। आप अगर कहीं से 100 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद रहे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइएगा, स्क्वायर फीट उतना ही होगा, सेम मेजरमेंट, कहीं कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ हमारे बिहार में कट्ठा यूज होता है जमीन खरीदने के लिए, तो वो यहाँ का लोकल है, मतलब दैट इज नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानिए। द कंप्लीट सेट ऑफ दैट यूनिट्स, बोथ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बेस यूनिट क्या है, डिराइव्ड क्या है, जैसे कि मैंने बताया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है ना, ये सब बेस यूनिट्स है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज अ डिराइव्ड यूनिट। फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ डिराइव्ड यूनिट। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज अ डिराइव्ड यूनिट। अब हम आगे देखेंगे बेस और डिराइव्ड यूनिट्स कैसे निकलते हैं इससे, ठीक है।
तो ये भी जान लीजिए आप, बेस और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। अब देखिए 4 बेसिक सिस्टम्स हैं। देयर आर 4 मेन सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ सिस्टम। ये जो है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। ये सबसे वाइडली है, सबसे रिसेंट डेवलप्ड है, 1967 में ये अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, उसमें बेस यूनिट्स कैसे नापते हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं मास नापने के लिए, और सेकंड यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। उसी तरह एमकेएस में मीटर है, किलोग्राम है और सेकेंड्स है। एफपीएस में फुट है, पाउंड है, सेकेंड्स भी है। ठीक है, समझ गए? इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ये आपको बस जानना है कैसे क्या हो रहा है। एसआई यूनिट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड से ही आता है सबसे ज़्यादा। अब देखिए इसमें आगे आगे क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेस है एकदम एसआई यूनिट में। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने एक टेबल में डाला है। लेंथ है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, एम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, 10 मीटर, एम लिख दिया, मतलब 10 मीटर, 10 मीटर पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। उसी तरह मास के लिए किलोग्राम यूज होता है। एब्रीविएशन इसका क्या है, इसका एब्रीविएशन है केजी। ठीक है ना, सब्जी खरीदते हैं, चावल दाल खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं। टाइम के लिए सेकेंड यूज होता है। मिनट्स एंड आवर्स डिराइव्ड होता है इसी के बेस में। ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है, टाइम इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। ये जो ऐसा यूनिट यूज हो रहा है वो इसी के यूनिट में इसको हम कहते हैं। माने कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड का जो है 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। ठीक है, मोल MOL लिखते हैं और इसका एब्रिविएशन इज MOL। एम्पियर का A है, कैंडेला का CD है, केल्विन का K है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं इसमें, इसको ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, फ्रीक्वेंसी एक क्वांटिटी है। ठीक है, इसको किस में नापते हैं, इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं और इसका सिंबल HZ है। उसी तरह फोर्स के लिए न्यूटन यूज होता है। यहाँ पे इसका देखिए क्या है ना, ये चीज समझिए एक्सप्रेशन क्या है, हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब होता है 1 केजी मास पे एक्सेलरेशन लगता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये जो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड दिया है वही चीज बताया यूनिट क्वांटिटी के बारे में। ठीक है ना। उसी तरह प्रेशर के लिए पास्कल है, एनर्जी के लिए या वर्क के लिए जॉल होता है, जूल भी बोलते हैं इसको। पावर वॉट होता है, बल्ब खरीदने जाते हैं ना, 60 वॉट का बल्ब, 60 वॉट, 100 वॉट का बल्ब खरीदते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम से नापते हैं, चार्ज को नाप रहे हैं, करंट को नहीं। ठीक है, करंट के लिए एम्पियर है, ध्यान में रखिएगा। वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, कैपेसिटेंस फैराड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम में नापते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 2 अलग अलग चीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस जो है स्पेसिमेन में होता है, मो भी बोलते हैं इसका, ये सिंबल होता है ओमेगा, मो सिंबल होता है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ये आप सब जानते हैं, निकोला टेस्ला जो थे उन्होंने बहुत काम किया था, तो उनके नाम पे ये डेडिकेटेड है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में नापते हैं
और इंडक्टेंस को हेनरी में नापते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड ऑल। तो आइए देखते हैं। इतना आई होप आप सबको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होता है? कोई भी बेस यूनिट होता है ना, जैसे कि मीटर है। अब मीटर में ही तो हम सारा कुछ नहीं दे सकते हैं, तो उसमें अगर हम किलो जोड़ देते हैं, किलोमीटर हो जाता है, या ग्राम में लिखते हैं जैसे केजी लिखते हैं, करेक्ट। तो ये सब लिख रहे हैं हम, केजी, किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर, किलो लीटर लिखते हैं। तो ये सब जो है वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी चीज के आगे कुछ जोड़ते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में जोड़ते हैं तो सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स। ये इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैं बताता हूं आपको। अगर आप देखें, ये 3 एक है, ये 3 एक है, यहाँ पे आपका बेस यूनिट आएगा। ठीक है ना, बेस यूनिट यहाँ पे आएगा, जो कि यूनिट होगा 1। और उसके बाद फिर माइनस में भी वैसे होगा, 3 एक जैसा होगा, और ये बाकी का 4 जो है एक जैसा होगा। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। इतना आपको एकदम ये बिल्कुल याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन के क्वेश्चन इसी से बनेंगे। टेरा का मतलब क्या होता है? जो बेस यूनिट है इसका 10⁻12 होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे 1 है, उसके बाद ये जो यूनिट है उसके बाद बदल करके यहाँ पे 10⁻1 हो गया है ना, 10⁻1 है, ये 10 लिखा हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद 2 हो गया, +1 हो गया, फिर 3 हो गया, +1, तो ये +1 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो उसी में फिर +3 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 हो जा रहा है किलो से मेगा जाने में। गीगा जाने में 9 हो जा रहा है, 6 पे 3 जुड़ जा रहा है, और 12 हो जा रहा है टेरा में। ठीक है, +3 हो रहा है, और उसी तरह यहाँ पे भी +1 हो रहा है इन तीनों में, और यहाँ पे +3 हो रहा है सेम वे में। डेसी का मतलब होता है -1। जैसे अगर मीटर में है कुछ, डेसीमीटर में लिखना है तो इंटू 10⁻⁻1 कर देंगे उसको, 10⁻², 10⁻3, +1 हो रहा है। और अगर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो +3 हो जाएगा, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, +3 होते जा रहा है सब में। ठीक है, और ये आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एकदम याद होना चाहिए, कहीं कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप देखिए इसको। मैंने बताया था ना कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन्स के आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, इससे वेवलेंथ नापते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से नापते हैं। इलेक्ट्रिक पावर किससे नापते हैं? इलेक्ट्रिक पावर वाट से नापते हैं। ठीक है, और ये जो भी चीज है यूनिट्स और इसके बारे में, ये हम कहां से पढ़ेंगे? लूसेंट से और घटना चक्र से। ठीक है, जो चीजें आपको याद करना है। और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन का क्वेश्चन है, उसको देखिए। कन्वर्जन का क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ 40°C इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है वो बराबर हो जाता है सेल्सियस में इंटू 1.8 प्लस 32। ठीक है ना, अब इसी में मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट दे दिया है और सेल्सियस पूछा है, तो इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे और निकल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 40 डिग्री है, तो 40 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 40 गुना 1.8 को मल्टीप्लाई करके 32 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 104। उसी तरह हाइट ऑफ अ पर्सन 6 फीट टॉल,
इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में, ठीक है। ये कन्वर्जन है, ये आपका होमवर्क सवाल है, आप बनाइएगा खुद से। इसमें ट्रिक मैं बता देता हूँ, हिंट क्या है आपको कि 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद करना होगा, ये कन्वर्जन, यही मैं कह रहा था। और जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे घटना चक्र से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके सॉल्यूशन में आपको ये सब मिलेगा। आपको याद करना होगा कि इंच और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये सब टिपिकल क्वेश्चंस है, ये देखना होगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर से क्या नापते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ईयर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टाइम है, बिल्कुल भी नहीं, या स्पीड है, बिल्कुल भी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम डिस्टेंस नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट with the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड है। इस स्पीड से अगर लाइट ट्रैवल करेगा 1 साल, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से डिस्टेंस नापते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस कीजिए, तो आपके लिए किलोमीटर में, इन दैट केस और भी हाई यूनिट्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें इजी वे क्या है, प्रिसाइज वे क्या है, लाइट ईयर। तो ये खुद से हमने बनाया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। समझ गए यूनिट्स का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। और अगर 5th का आपको आंसर चाहिए तो आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर 3rd है, लेकिन आप इसको बना लीजिएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मैंने जो भी आपको दिया है, यहाँ पे ये एक रेफरेंस दिया है, ठीक है ना, ये एक रेफरेंस दिया है। नीचे मैंने सोनार, रडार, पायरोमीटर, कुछ कुछ भी और डाला है। ये मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कहाँ से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे घटना चक्र से। ये वाला जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्या नापते हैं, घटना चक्र से करेंगे। इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ह्यूमिडिटी किससे नापेंगे, ह्यूमिडिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। या पूछ देगा कि रिचर स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक मेजर करते हैं। तो ये समझाने का तो कुछ है नहीं, इसमें आपको बिल्कुल याद करना है पॉइंट टू पॉइंट। तो घटना चक्र देखिएगा, है ना, और उसमें बहुत सारा दिया है, सारा याद करने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, अर्थक्वेक से रिलेटेड, डे टू डे लाइफ में वोल्ट मीटर, एल्टीमीटर, एमीटर, ये सब आप पढ़िए खुद से और याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे याद करना है, इनको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इससे घटना चक्र को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ल्यूसेंट जरूर पढ़िए। ल्यूसेंट और घटना चक्र से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो भी मेमोराइज करना है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या इसको भी रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाहर आई डोंट थिंक इस टॉपिक से कुछ आएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, आप आंसर कर लीजिए। इजी टॉपिक है, आप देखेंगे तो एकदम आपको आता रहेगा, तो आपके लिए एकदम 110% श्योरिटी, कन्फ्यूजन है ही नहीं कहीं पे। कन्वर्जन्स आता रहेगा, किलोमीटर में दिया रहेगा, उसको आप आराम से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एकदम याद, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, ऐसे सेंटीमिलीमीटर, एकदम ऐसे कंठस्थ होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो अब सारा कंटेंट हो गया। वी आर एंडिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इसमें पूछना हो, क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड विल ट्राई टू कवर इट। ओके, थैंक यू।